हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड हैं। आज हम लोग दो मेथड सीखेंगे जो बहुत ही आसान है। उन दो मेथड से हम लोग स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं ये इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, ये सब मालूम होना चाहिए। तो इससे हमें बहुत आसान हो जाता है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर्स को देख के उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा 11 से लेके उसके बाद किसी भी क्लास में जाएंगे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमारा एक ऐसा टॉपिक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक है, देखिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्लियर। ठीक है, हम लोग ये सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, कि हम लोग स्ट्रक्चर्स देखो कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हमारा होगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमारा कौन सा होता है, देखिएगा। हम लोग फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं पहले। फर्स्ट मेथड में फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट, नंबर ऑफ, देखो हाइब्रिडाइजेशन हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मालूम होना चाहिए। तो क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, प्लस लोन पेयर। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, हमें ये मालूम होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड मालूम होना चाहिए, लोन पेयर भी हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो फार्मूला होता है मेरा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब एक बात आती है हमारी, हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो इधर शॉर्ट में लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हमारे पास 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp। कौन सा होगा, sp। हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हमारे पास 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp2। क्लियर। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल हमारे पास 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। ठीक है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास 6 है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। ठीक है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 7 है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा मेरा sp3d2। क्लियर। यहाँ d2 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना हमको। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास 2 है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d2, d3 होगा। क्या होगा यहाँ पे, d3, sp3d3। क्लियर। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग इनके एग्जाम्पल करते हैं, इसके एग्जाम्पल देखो हम लोग करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा हो गया H2O। क्या हो गया, H2O। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर कंटेन करता है। कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, है ना। सेकेंड हो गया हमारा NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल हमारा 1 लोन पेयर कंटेन करता है। पहले हम H2 में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, किसमें, H2O में। तो देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अब 2 लोन पेयर हैं, हाइड्रोजन 2 हैं तो ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन हमारे किस बॉन्ड से अटैच होंगे,
सिंगल बॉन्ड से, किस बॉन्ड से अटैच होंगी, सिंगल। अगर इसकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर्स होगी, ठीक है, 2 लोन पेयर कंटेन करते हैं, तो एक सिग्मा ये हो जाएगा, एक सिग्मा ये हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पहले नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं मेरे पास, 2, प्लस लोन पेयर कितने हैं, 2, टोटल क्या कितने ऑर्बिट हो जाएंगे, 4। तो 4 ऑर्बिट के अकॉर्डिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा, sp3। कौन सा हो जाएगा, sp3। तो इसमें हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ns3, ns3, ठीक है। अब जैसे इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ ना करते उसके बाद हम लोग कैसे फाइंड कर पाते, दी देखो, जैसे कभी भी ध्यान रखना, किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन होगा सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन बाकी होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं उनको, लोन पेयर। क्या कहते हैं उनको, लोन पेयर, ठीक है। अब देखो NH3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक सेंट्रल एटम है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर होता है जिसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं, ठीक। तो अगर इसके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, sp3। कौन सा हो जाएगा हमारा, sp3, है ना, ठीक है। अब देखो अगर हम इसी अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, sp3 हो गया, है ना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग इसका लिखेंगे CH4, क्या लिखेंगे, CH4, जिसको लोग मीथेन कहते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन हमारे पास अटैच हैं, ठीक है। तो कार्बन पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 4 ऑर्बिटल। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो टोटल सिग्मा बॉन्ड देखेंगे 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। लोन पेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास, मेथिन में 0। कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3। कौन सा हो जाएगा हमारे पास, sp3, ठीक। जैसे एक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, उस स्ट्रक्चर से थोड़ा समझते हैं। देखिए जैसे हमें कोई स्ट्रक्चर्स दी गई है एल्कीन, एल्केन और एल्काइन की, किसकी दी गई है, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन की। अब उस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो अगर किसी भी स्ट्रक्चर्स में एल्केन होगा हमारा, जहाँ पे क्या होगा, एल्केन, एल्केन मीन्स हो गया जितने भी कार्बन होंगे हमारे, ऑल कार्बन और अटैच्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो वहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा हमारा sp3। कौन सा होगा, sp3, क्लियर। अगर हम एल्केन के एग्जाम्पल बात करें तो मीथेन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखो हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ठीक है। इसमें जितने कार्बन हैं सारे कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। कैसे, पहले इसकी ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब देखो पहले हम, ये फर्स्ट कार्बन हो गया हमारा, ये सेकेंड कार्बन हो गया और ये हमारा थर्ड कार्बन हो गया। पहले हम फर्स्ट कार्बन पे हाइब्रिडेशन देखेंगे, ठीक। तो फर्स्ट कार्बन पे हाइब्रिडेशन देखो, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो 4 के अकॉर्डिंग कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हैं, 0। तो कितने ऑर्बिट हो जाएंगे, 4 ऑर्बिट के अकॉर्डिंग कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3। कौन सा हो जाएगा, sp3। जो कार्बन 1 है उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3। इसी अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे कार्बन 2 में, कार्बन 2 हमारा यही तो है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, 4।
लोन पेयर कितने हैं 0, कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, कौन सा हो जाएगा sp3। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब देखेंगे थर्ड कार्बन पे, तो एक सिग्मा ये हो गया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो C3 में कितने सिग्मा हो जाएंगे 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर 0, कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो ये हमें ध्यान रखना है, जहाँ पे एल्केन होंगे जिसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे वो हमारा कौन सा हाइब्रिडेशन कहलाएगा वहाँ पे sp3, कौन सा कहलाएगा sp3। जैसे नेक्स्ट हमारा आता है एल्कीन, क्या आता है एल्कीन। एल्कीन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एल्कीन, क्या कहेंगे एल्कीन। एल्कीन में अगर हाइब्रिडेशन की बात करेंगे हमारा sp2 होगा, कौन सा होगा sp2, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो। ठीक है, ठीक, जैसे जिस कार्बन में हमारा डबल बॉन्ड अटैच होगा, ठीक, वहाँ पे sp2 होगा, लेकिन जिस पे हमारा कार्बन पे सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, वहाँ पे हमारा sp3 होगा। जैसे देखिए स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर एक ड्रॉ की CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें 2 टाइप के हाइड्रोजन हो गए, कितने टाइप के हाइड्रोजन हो गए 2 टाइप के। ठीक है, कार्बन 2 टाइप के कार्बन हो गए इसमें। एक कार्बन में केवल सिंगल सिग्मा बॉन्ड है सारे, CH3 ओपन करके लिखते हैं CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इसके पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट करेगा। अगर डबल बॉन्ड है मेरे पास तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है कहीं मेरे पास, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। ये बात अपने माइंड में बिल्कुल सेट रखनी है हम आप लोगों को। ठीक है, तो देखो कितने सिग्मा हो गए, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। अगर कार्बन फर्स्ट में देखेंगे कितने सिग्मा हो गए 1 2 3 एंड 4 सिग्मा को क्या कहेंगे 4 + 0, कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, कौन सा हो जाएगा sp3। सेकेंड कार्बन देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कितने हो जाएंगे 3 सिग्मा, तो C2 कितने सिग्मा हो गए 3 प्लस लोन पेयर होंगे नहीं 0, तो क्या हो जाएगा 3 के अकॉर्डिंग कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, कौन सा हो जाएगा sp2 हाइब्रिडेशन, कौन सा हो जाएगा sp2। नेक्स्ट कार्बन नंबर थर्ड कार्बन नंबर देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा के अकॉर्डिंग 3 + 0 लोन पेयर होंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा sp2। तो मतलब कार्बन नंबर फर्स्ट में हमारा sp3 हाइब्रिडेशन होगा और कार्बन नंबर सेकेंड और थर्ड में हमारा sp2 होगा। तो हमने आपको अभी बताया था कार्बन अगर हमारा सिंगल बॉन्ड से अटैच है, किस बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो वहाँ पे हमारा sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अगर एक भी डबल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट है तो वहाँ पे हमारा कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा हमारा sp2। अब इसी के साथ थर्ड अगर हम देखेंगे एल्काइन में, किसमें देखेंगे एल्काइन में, अभी तक हमने एल्कीन में देखा। एल्काइन में क्या होता है एटलीस्ट हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है ट्रिपल बॉन्ड। देखो एल्काइन हमारा sp हाइब्रिडेशन कंटेन करता है, कौन सा हाइब्रिडेशन कंटेन करता है sp। तो एल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। एटलीस्ट कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग कहते हैं एल्काइन। जैसे देखो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की CH सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, बैलेंस हो गई। अब इसमें नंबर ऑफ 2 कार्बन है, एक 1 और एक 2। अगर हम कार्बन 1 में हाइब्रिडेशन देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 1 और एक 1, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया प्लस लोन पेयर कितने हो गए 0, तो 2 सिग्मा का अकॉर्डिंग ऑर्बिटल 2 है तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp, कौन सा हो जाएगा sp। ठीक है, अब सेकेंड कार्बन में देखो, सेकेंड कार्बन में 1 सिग्मा और एक सिग्मा, ये 2 सिग्मा हो गए, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस लोन पेयर है नहीं 0, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 के अकॉर्डिंग कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp, कौन सा हो जाएगा sp।
ठीक है। अगर इसमें एक भी स्ट्रक्चर में CH3 वगैरह अटैच होगा तो वहाँ पे हमारा कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3। उस कार्बन पे हमारा कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का हमारा फर्स्ट मेथड था। ठीक, ये सबसे आसान मेथड है हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का। ठीक है, ओके, थैंक यू।